हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन हमारे करंट मार्केट की एंड फिलहाल के लिए मंडे के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। और हिंडनबर्ग रिसर्च ने जिस टाइप से एक ट्विटर हमें देखने को मिला था, समथिंग बिग सून इन इंडिया। सो जिस टाइप से गाइस हमें ट्विटर के बाद जो अफवाहें देखने को मिल रही थी, सारे चैनल्स में आप देखोगे एक ही चीज फैली हुई थी, जो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण। यहां पर वो जहां पर गाइस वो रिपोर्ट जो है वो बेसिकली सब पब्लिश्ड हो चुकी है। अगर आप देखेंगे 10 आवर्स पहले ये रिपोर्ट जो थी वो यहां पर डिक्लेयर की गई है। इसके बारे में भी बात करेंगे और हमारे इंडियन मार्केट्स के भी बारे में बात करेंगे, तो हमें किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बात एग्जैक्टली क्या है और किस टाइप से हमें इसका कंक्लूजन लेके चलना है हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए। सभी पर गाइस वन बाय वन बात करेंगे। चलते हैं फर्स्ट वन हमारी इस टाइप की ट्विटर की पहले तो बात कर लेते हैं। आपको जो मूवमेंट देखने को मिला था, यहां पर आप देखेंगे समथिंग बिग सून इन इंडिया 10 अगस्त को यहां पर हमें देखने को मिला था। उसके बाद जो मूवमेंट होता है 10 घंटे पहले अभी से आप देखोगे विशिल ब्लोअर, जो कि विशिल ब्लोअर होता क्या है उस पर भी मैं बात करूंगा और एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में दिया गया क्या है, तो इस पर हम वन बाय वन बात करेंगे। आप गाइस अगर चैनल पर नहीं हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज गाइस 100 में से 95% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ओनली 5% करते हैं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सभी तरीके की अपडेट एंड इंडियन मार्केट्स पर किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, विद लॉजिक, विद एफआईआई डेटा एंड विद चार्ट, सभी के बेसिस पर मैं बात करने वाला हूं फर्स्ट टू लास्ट। यहां पर रिपोर्ट पब्लिश होते ही यहां पर हड़कंप मच जाता है और एग्जैक्टली रिपोर्ट में बात क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। अब गाइस जैसे ही रिपोर्ट यहां पर आती है तो रिपोर्ट में सीधा सा जो खुलासा किया गया है वो बेसिकली क्या है, यहां पर आप देखेंगे हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट जो आती है, यहां पर सीधे से अब इस बार किसी एक इंडिविजुअल स्टॉक्स को नहीं, यहां पर अदानी के साथ जो घेरा गया है वो बेसिकली सेबी चेयरमैन माधवीपुरी बुच को गया है। अब सीधे से अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो हमें मूवमेंट क्या देखने को मिलता है, हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट अपनी जारी की है जिसमें इसमें एग्जैक्टली बात क्या है, इसमें अदानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया है। मैटर सीधा सा ये है कि इसमें सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि विशिल ब्लोअर, एग्जैक्टली विशिल ब्लोअर का मतलब क्या होता है, सपोज गाइस आप एज यहां पर किसी भी एक बड़ी संस्था का या किसी भी बड़े पॉइंट का अगर आप खुलासा करते हैं तो गवर्नमेंट आपको इस टाइप की सिक्योरिटी महसूस कराती है कि वो आपका जो भी नाम एंड जो भी आप रिपोर्ट उसे दे रहे हो वो उसको खुलासा उसका नहीं करेगी, तो मतलब कि आपका नाम बीच में नहीं आएगा। तो इस टाइप से विशिल ब्लोअर जो होता है वो यहां पर आप एक डेफिनेशन की टाइप से देख सकते हो कि जिस टाइप से गवर्नमेंट जिसको प्रोटेक्ट करती है या जिस भी टाइप की वो गुप्त जानकारी जो दे रहे हैं उन्हें विशिल ब्लोअर कहा जाता है। तो उनके हवाले से यहाँ पर न्यूज क्या मिले दस्तावेज से पता चलता है कि एग्जैक्टली जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अदानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, उससे हमारी सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी की हिस्सेदारी भी थी। एग्जैक्टली मुद्दा ये है। अब हम चलते हैं नीचे, स्क्रॉल करते हैं और थोड़ी सी चीज को और जानते हैं, बाकी हम इंडियन मार्केट्स पर बात करेंगे अपनी। मैं तो यार सीधा सा डाटा के बेसिस पर चलता हूं, मुझे इस टाइप की न्यूज से फर्क नहीं पड़ता है। मेरा डाटा जो बोलता है, एफआईडीआई का मूवमेंट जो बोलता है, मैं तो उसके बेसिस पर हमारे इंडियन मार्केट्स में मूवमेंट करता हूं। अब इसको लेके थोड़ी सी अदानी के स्टॉक्स में अफरा तफरी मच सकती है, कुछ लोग यहां पर एग्जिट करने के लिए ट्राई करेंगे, बट जिस टाइप से गाइस थोड़ा सा विद एग्जांपल अगर मैं समझाऊं, एक थप्पड़ आपको पड़ा है ना, तो उसके बाद आपके जो पिताजी हैं अगर आपको बार बार थप्पड़ पड़े तो आप यूज्ड टू हो जाते हो उसके। तो इस टाइप की न्यूज मुझे नहीं लगता एक बड़ा मूवमेंट यहां पर कर सकती है, बट ऑफ कोर्स अदानी के जो स्टॉक्स हैं वहां पर थोड़ी सी अफरा तफरी मचने का माहौल दिख सकता है। लेट्स सी किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिलता है। यहां पर आप देखिए अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग एक बार फिर सुर्खियों में आया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने खुलासे में दावा किया है कि विशिल ब्लोअर दस्तावेजों से पता चला है सेबी चेयरमैन की अदानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल की गई अस्पष्ट ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी, है ना, इस टाइप का इनका बेसिकली दावा लगाया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट किया, जिस टाइप से मैंने आपको बताया फर्स्ट वन इंडिया बिग सून, मतलब यहां पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर जो फर्म ने पोस्ट लिखा था, भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है ना। शनिवार शाम को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और पोस्ट करते हुए अपनी वेबसाइट पर इस खुलासे दावा करते हुए एक संबंधित रिपोर्ट शेयर की। हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि विशिल ब्लोअर से
मिले दस्तावेजों को पता चलता है कि जिन ऑफशोर का इस्तेमाल अदानी मनी साइंटिफिक स्कैंडल में हुआ है उसमें सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच की हिस्सेदारी है। इस टाइप के दावे के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, चलते हैं नीचे स्क्रॉल करते हैं और इनके जो कहने का पर्पस है वो किस बेसिस पर है उसको हम बात कर लेते हैं। सी यहां पर मेन मुद्दा क्या दिया गया है, हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट में विशिल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए लिखा है कि माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में, यहां पर गई थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, सिंगापुर में 2015 को आईपीई प्लस फंड 1 के साथ अपना खाता खोला। आईएफएल के एक प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित फंड का घोषणा में कहा गया कि निवेश का स्रोत सैलरी है और दंपत्ति की कुल निवेश $10 मिलियन आंका गया है। हिंडनबर्ग का आरोप है ऑफशोर, यहां पर आप देखेंगे एग्जैक्टली आरोप अब आपको पता चल रहा होगा। सी ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इंफो लाइन के माध्यम से अदानी के एक निवेशक ने की थी और यह टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। तो इस टाइप से गई न्यूज निकल के फिलहाल आई है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसने इससे पहले यह नोटिस किया था कि नियामक द्वारा हस्तक्षेप के जोखिम के बाद भी अदानी समूह ने पूरे विश्वास के साथ अपने काम को जारी रखा। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और अदानी समूह के बीच संबंध है। टोटली इस बात को यहां पर डिक्लेयर किया गया है। तो ये यहां पर न्यूज निकल के आ रही है। आगे मुझे नहीं लगता पढ़ने की हमें और भी जरूरत है, बिकॉज आपको अटकलें मिलती रहेंगी, बट सीधा सा मेरे कहने का मतलब यही रहेगा और मेरा जो कंक्लूजन इस टाइप्स की न्यूज से निकला है वो अगर मैं बताऊं तो आपको सीधे से अपने इंडियन मार्केट्स पर फोकस करना है। अदानी के स्टॉक्स में अगर किसी का भी स्टेक है थोड़ा सा भी, तो आपको थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल सकती है, एब्सोल्युटली देखने को मिल सकती है। तो यहां पर सीधी सी यहां पर अगर और आगे हम बात करें तो बता दें कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अरबपति गौतम अदानी द्वारा नियंत्रित अदानी ग्रुप का टारगेट करते हुए चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की थी। इसके बाद अदानी समूह के शेयरों में करीबन 86 बिलियन की गिरावट आ गई थी। शेयर की कीमत में इस भारी गिरावट के बाद समूह के बीच सूचीबद्ध बॉन्ड में भारी बिक्री दर्ज की गई थी। साथ ही सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस भी जारी किया, हिंडनबर्ग के आरोपों का निराधार बताया। एग्जैक्टली अब यहां पर न्यूज एजेंसी के अनुसार सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति ने शनिवार को हिंडनबर्ग के आरोपों को निर्धारित बताया है, एग्जैक्टली जो उनका कहना है, और कहा है कि उनका फाइनेंस एक खुली किताब है। माधवीपुरी बुच और धवल बुच ने एक बयान में यह भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च जिसके खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्यवाही की और कारण बताओ नोटिस जारी किया, उसने उसी के जवाब में चरित्र हनन का प्रयास करने का विकल्प चुना। माधवीपुरी बुच ने कहा, हमारे खिलाफ 10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के संदर्भ में हम यह कहना चाहेंगे कि हम रिपोर्ट में लगाए गए निराधार आरोपों और आक्षेपों का दृढ़ता से खंडन करते हैं। बयान में कहा गया इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारा जीवन और वित्तीय स्थिति एक खुली किताब है। सभी आवश्यक खुलासे पिछले कुछ वर्षों में सेबी को पहले ही दिए जा चुके हैं। तो सेबी जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी अपने क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर काफी सारी बातें की हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। एंड ऑफ द डे यहाँ पर आपको किसी भी टाइप की इतना बड़ा इसको हवा नहीं बनाना है। रिलैक्स होकर ट्रेड करिएगा किसी भी टाइप से। एज अ ट्रेडर हम अगर देख रहे हैं तो मार्केट में कोई ऐसा बड़ा न्यूज आपको देखने को नहीं मिल सकती है ना। एब्सोल्युटली अदानी की स्टॉक्स में थोड़ी सी अफरा तफरी कल के दिन आपको देखने को मिलेगी, बट अगर आप एक बड़े लॉन्ग टर्म के लिए मूवमेंट कर रहे हैं तो आप टिके रहिए। कोई भी मुझे नहीं लगता ये इतना अफरा तफरी कर पाएगी। सो सीधे से चलते हैं इंडियन मार्केट्स पर और पहले तो देख लेते हैं ग्लोबल क्यूज को। ग्लोबल क्यूज में आपने देखा जिस टाइप से डाउजोन ने अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है और मतलब कि एक फ्लैट टेरिटरी में ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इसके बेसिस पर हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं एक या तो फ्लैट टेरिटरी में या थोड़े से नेगेटिव यहाँ पर ओपन हो सकते हैं, बिकॉज न्यूज का इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा, एब्सोल्युटली देखने को मिलेगा। सो हम सीधे से चलते हैं एफआईडीआई की डाटा पर। एफआईडीआई का डाटा आप देखोगे गई सीधा सा अगर हम डीप में एनालिसिस करें आपको एक ही चीज समझना है, यहां पर एफआईआई का मूवमेंट आप देखेंगे तो सीधा सा हमें यहां पर एब्सोल्युटली इंडेक्स फ्यूचर की अगर हम बात करें
तो माइल्ड बुलिश यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा भी निफ्टी 24,300 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है। निफ्टी का अगर आप एग्जैक्टली मूवमेंट देखोगे, मीडियम बुलिश का मूवमेंट एफआई की ओर से हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी का माइल्ड बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। मिड कैप निफ्टी की बात करें, सेम एज अ बैंक निफ्टी माइल्ड बुलिश, एंड फिन निफ्टी को भी माइल्ड बुलिश की कैटेगरी में यहां पर रखा गया है। तो इस टाइप से गाइस एफआई के अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। सी नेक्स्ट पेज की बात कर लें तो यहां पर हमारा जो मूवमेंट है इंडेक्स ऑप्शंस में हमें देखने को मिलेगा। सीधा सा इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर मीडियम बेयरिश हमें देखने को मिल रहा है इनका। कॉल ऑप्शंस की बात करें, मीडियम बुलिश यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और पुट ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर सीधे से स्ट्रॉन्ग बेयरिश यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सो सीधे से मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकती है, बट इस टाइप की न्यूज का आई होप कि एब्सोल्युटली यार थोड़ा सा तो यहां पर दिखाएगा इसका। प्रो का अगर हम मूवमेंट देखें, सीधा सा प्रो का मूवमेंट आप देखेंगे तो हमें यहां पर जो देखने को मिला है इंडेक्स फ्यूचर के अकॉर्डिंग माइल्ड बुलिश यहां पर देखने को मिल रहे हैं, और इनडिसिसिव यहां पर ऑप्शंस में देखने को मिल रहे हैं। अब सीधा सा चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लाइंट का मूवमेंट और देख लेते हैं, और नेक्स्ट हम चलेंगे इंडियन मार्केट्स पर बात करेंगे। सी क्लाइंट्स का मूवमेंट देखोगे, क्लियर कट हमें जो मूवमेंट देखने को मिला है इंडेक्स फ्यूचर के अकॉर्डिंग इनडिसिसिव हमें देखने को मिला है। और अगर आप यहां पर देखोगे इंडेक्स ऑप्शंस में तो सीधा सा स्ट्रॉन्ग बुलिश की कैटेगरी में यहां पर इसको रखा गया है। तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी एक मॉडरेट व्यू यहां पर आप लेके चल सकते हैं। मार्केट में अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलेगा जब तक 24,300 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करता है तब तक। तो इस टाइप से आपको इसको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं सीधा सा बात कर लेते हैं अपने चार्ट्स पर। एंड चार्ट से भी पहले अगर मैं आपको बताऊं सोमवार का जो ऑप्शन डाटा हमने देखा था, थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं, बिकॉज काफी सारे लोग आई होप की पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा। तो कॉल साइड की पोजीशंस के अकॉर्डिंग गाइस आपको एक ही चीज याद रखना है, 24,300, जहां यहां पर हमारी काफी अच्छी पोजीशंस इनिशिएट है 1,08,000 के आसपास। अगर मार्केट इसी की इर्द गिर्द ओपन होता है, जैसा कि मैंने कहा नेगेटिव न्यूज के कारण थोड़ा सा इफेक्ट एब्सोल्युटली करेगा, 300 के नीचे सस्टेन करता है देन 200 तक का मूवमेंट दिखेगा। अदरवाइज 24,400 से 300 के बीच में मार्केट झूलने के लिए ट्राई करेगा, बिकॉज मैक्सिमम पोजीशंस 24,400 पर है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सी जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहां पर पुट साइड की पोजीशंस को और देख लीजिए थोड़ा सा। 24,400 यहां पर अगर हम पुट साइड की पोजीशंस देखें 1,27,000 के आसपास है। और नेक्स्ट आप देखोगे अगर 300 की को निकाल कर नीचे सस्टेन किया तो 24,200 तक का एरिया यहां पर कवर कर सकता है, और 1,23,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो गाइस नाउ हम बात करेंगे अपना सीधा सा ग्लोबल क्यूज को थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्लोबल क्यूज के बाद हम इंडियन मार्केट्स के चार्ट पर चलेंगे। सी फर्स्ट वन अगर हम डाउ जोन की बात करें, यहां पर 51 पॉइंट के साथ, मतलब एक मॉडरेट व्यू आप मोटा मोटी लेके चल सकते हैं, बिकॉज डाउ जोन एंड हमारे ऑल जो ग्लोबल क्यूज हैं, निकेई आप देख लीजिए, S&P, ऑस्ट्रेलियन मार्केट, और आप डाउ फ्यूचर को देखेंगे तो एब्सोल्युटली वी कैन से कि एक मॉडरेट व्यू या एक फ्लैट रेटी में हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है सीधे सा। नाउ हम चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर गाइस बात करें तो मैंने आपको कुछ लेबल्स दिए थे, इन लेबल्स का आपने आई होप कि स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, और जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का, वहां पर ऐड हो जाइए, आपको मेरे सारे इंपोर्टेंट लेबल्स के साथ देखने को मिल जाएंगे। उसके बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हो। उनकी एक्यूरेसी तो आपने देखी होगी, जो भी लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं वो। यहां पर गई ज्यादा मैं चार्ट पर बात नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी जो हिंडनबर्ग की यहां पर रिसर्च के अकॉर्डिंग जो न्यूज निकल के आई है उस पर काफी टाइम जाया कर लिया है। सो सीधा सा आप इन इंपोर्टेंट लेबल्स को देख लीजिए। अगर आप अपसाइड से थोड़ी सी कुछ चीजें समझा देता हूं, बट सी यहां पर आप देखेंगे गाइस हमारा जो अच्छा खासा इंपोर्टेंट हर्डल था, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था, वो था 50,700 का। यहां से मैंने आपको शॉर्ट जाने के लिए भी बोला था। जो भी लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड है वहां पर मैंने पुट ऑप्शन दिया था आपको, और वहां पर अच्छा सा पैसा भी बना होगा। सो अब यही एक रेजिस्टेंस लेवल आपका मंडे के लिए वर्क करने वाला है। इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ अगर आपको बैंक निफ्टी देखने को मिलता है तो 51,046 के आसपास हमारा मूवमेंट होगा फॉर द अपसाइड। एंड नीचे देखें तो 50,400 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे जाके सस्टेन करता है तो 250 तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सीधा सा हम निफ्टी पर चलते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
यहाँ पर आप निफ्टी को देखोगे तो सीधा सा हमारे जो इंपोर्टेंट लेवल्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर आपको ड्रॉ करते किए हुए मिलेंगे। सी कुछ चीजें यहाँ पर मैं एब्सोल्युटली आपको समझाने के लिए ट्राई करता हूँ। सी गाइस ऑलमोस्ट हमने क्या देखा, पूरा जो प्रीवियस वीक है हमारा उसका जो हायर पॉइंट है आपने देखा ऑलमोस्ट पूरे वीक से हमें क्या देखने को मिला, सेम तरीके से आपको देखना है 24,300। इसके ऊपर मार्केट जाके सस्टेन नहीं कर रहा था। आपने देखा ऑलमोस्ट अपने 5 ट्रेडिंग सेशन से 24,300 के नीचे ही हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा था। अगेन मार्केट इस लेवल के आसपास अब आता और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, हमारा मार्केट जो फ्राइडे के सेशन में ओपन हुआ था वो एक ऑलमोस्ट गैप अप के साथ ओपन हुआ। गैप अप के साथ ओपन होने के बाद डाउन साइड के लिए एक स्पाइक दिखाया और 24,315 जो कि हमारा इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया से टच करके अगेन हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाता है और जो क्लोजिंग करता है वो अपने हायर पॉइंट पर करता है, मतलब कि 24,300 के ऊपर करता है। तो ये अगेन एक सपोर्ट की टाइप से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ यहां पर वर्क करने वाला है। आपको जब तक 24,300 के नीचे मार्केट सस्टेन करता हुआ नहीं देखी 15 मिनट की कैंडल के साथ, आपको शॉर्ट नहीं जाना है। और अगर आप शॉर्ट करते हैं तो 24,200 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जो भी लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हैं उनको तो मिल ही जाएंगे लेवल्स। सी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या आई होप डन। अब हम चलते हैं सीधा सा कुछ सेंसेक्स पर बात कर लेते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जो इंडिविजुअली सभी इंडेक्सेस में ट्रेड करना पसंद करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या अब यहां पर आप देखेंगे सीधा सा मैंने इंपोर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी यहां पर ड्रॉ किए हुए हैं, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा मैं ऑलरेडी इस पर 2 वीडियोस डाल चुका हूं, बिकॉज हिंडनबर्ग की कुछ चीजें में पर मुझे बात करनी थी, उसके बेसिस पर मैंने यहां पर अगेन वीडियो बनाने के लिए ट्राई किया। सी अब आप देखेंगे 12,700 स्पेशली हमारे मिड कैप निफ्टी के लिए एक माइलस्टोन है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारी जो बनेगी 12,750 और 770 के आसपास आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर 12,600 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, जैसा कि सीधा सा फ्राइडे के सेशन का लोअर पॉइंट को अगर हम ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं तो हमारा जो एरिया क्रिएट होगा वो बेसिकली 12,500 के आसपास तक आता हुआ देखने को मिल सकता है हमें मिड कैप निफ्टी। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो आई होप गई सभी चीजें क्लियर होंगी। अब हम थोड़ा सा ओआई स्टैटिक्स पर बात करते हैं और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सी अभी आप देखोगे बैंक निफ्टी का जिस स्टेप से मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया, 50,300 नाउ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इसके पहले 400 के आसपास आप कंसीडर करके चल सकते हो। 400 के नीचे सस्टेन करेगा, 300 200 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड। एंड अप साइड के लिए अगर हम देखें सेम तरीके से 50,700 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अप साइड। इसके ऊपर अगर आपको सस्टेन करता हुआ देखने को मिलता है देन जो नेक्स्ट मूवमेंट बनेगी 51,000 तक का एरिया हम कवर कर सकते हैं 700 को। बट ब्रेक जो करना है हमें स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल के साथ करना चाहिए, वो हमारा एक रियल ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज आपको ट्रैप कर दिया जाएगा। तो वो भी चीजें आपको थोड़ा सा देखकर चलनी है। अब हम चलते हैं अपना निफ्टी में। निफ्टी की बात कर लें तो सीधा सा आप देखोगे हमारा जो मूवमेंट बना है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया यहां पर हमें कौन सा कंसीडर करके चलना है, 24,350 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड। इसके नीचे सस्टेन करता है 24,300 एंड 250 तक का एरिया कवर करता हुआ निफ्टी देखने को मिल सकता है। जिस स्टेप से न्यूज निकल के आई है एक छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। और अगर इसका रियल कंक्लूजन आपको दूं तो गाइस जिनका भी यहां पर अदानी के स्टॉक्स में स्टेक है तो वो यहां पर थोड़ा सा एब्सोल्युटली अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, काफी सारी चिंताएं मन में। बट अगर ऐसा लॉन्ग टर्म के पर्पज से आप मार्केट को देख रहे हैं तो किसी भी टाइप से मत पैनिक सेलिंग करिएगा। आई होप कि थोड़ी सी पैनिक सेलिंग यहां पर क्रिएट होगी, बिकॉज हिंडनबर्ग ने इतनी बड़ी जो मूवमेंट है आप देख रहे हो मोस्टली सभी चैनल्स में आपको हिंडनबर्ग का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा इफेक्ट करेगा। बट ऐसा लॉन्ग टर्म के पर्पज से आप देख रहे हो, आपको बने रहना है, किसी भी टाइप से पैनिक सिचुएशन को नहीं देखना है। और जो भी शॉर्ट टाइम के लिए तो आप अगर निकल सकते हैं, अगर एक फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग होती है तो आप निकल भी सकते हैं। तो ये मेरा कंक्लूजन रहेगा, इंडियन मार्केट्स एब्सोल्युटली इसको इफेक्ट करेगा। तो आपको एज अ डाटा के बेसिस पर ट्रेड करना है। और मोस्टली जो लोग इंडेक्सेस में ट्रेड करते हैं तो उनको तो कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। जिस टाइप से डाटा क्रिएट होगा लेवल्स के अकॉर्डिंग हम मूवमेंट करेंगे वो हमें देखना है ना। सो गाइस इसको यही क्लोज करते हैं। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड लाइक ऑलमोस्ट आपको कर ही देना है, बिकॉज जिस टाइप की एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करता हूं आप देखते हैं बैक टेस्ट करके मार्केट में किस टाइप से हमारा निकल के आता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।